बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम अली अग्रेरियन और आप देख रहे हैं अग्रेरियन नेटवर्क चैनल। अपने चैनल पर अपने काश्तकारों को, अपने नाजरीन को हम खुशामदीद कहते हैं। काश्तकार दोस्तों, इस वक्त मैं कमांद के एक फील्ड में मौजूद हूं और मेरे साथ एक हमारे बहुत ज़बरदस्त अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर भी मौजूद होंगे। हम अपने काश्तकार से कमांद की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कुछ डिस्कस करेंगे और हमारे कमांद के काश्तकार राय साहब, हसन शहजाद साहब ने माशाल्लाह अपने अपने जो कमांद की वो काश्तकारी करते हैं, माशाल्लाह रिकॉर्ड पैदावार ले रहे हैं। तो हम पूछेंगे राय साहब से कि वो माशाल्लाह इसका फर्टिलाइज़र प्लान क्या रखते हैं, वो काश्तकारी करते किस वक्त हैं, वो उस पर इंसेक्टी उस पर स्प्रेज कौन कौन से करते हैं, उसकी अच्छी पैदावार लेने के क्या अवामल हैं, क्या वो राज है जो वो इस चीज़ वो राज हम उनसे पूछेंगे ताकि हमारे दूसरे काश्तकारों को भी फ़ायदा हो सके और वो कमांद के काश्तकार अच्छी पैदावार ले सकें। तो हम रह साहब से ये सारी बात। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम राय हसन शहजाद है और तहसील जड़ांवाला ज़िला फैसलाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारा जो इलाका है यहाँ पे ज़्यादातर जो गन्ने की काश्त है वो फरवरी काश्त ही है। फरवरी काश्त के बाद जो है उसका हम प्लान करते हैं, क्योंकि जो सितंबर काश्त कमाद है उसमें और बाकी कमांदों में डिफरेंस कोई वज़न का इतना ख़ास नहीं आता अगर आप फर्टिलाइजेशन प्लान को बेहतर कर लें। तो हम जो ज़्यादातर गन्ने की काश्त करते हैं वो फरवरी काश्त ही करते हैं। फरवरी काश्त कमाद के अंदर हम गन्ने को आम तौर पे बरसीम वगैरह इस तरह या कनोले की जो खाली ज़मीन है उसमें काश्त करते हैं। फर्टिलाइज़र में हम उसको इनिशियल फेज़ में जो पहला हमारा स्टेप होता है उसमें 2 बैग डीएपी, साथ में हम 8 से 16 केजी तक ह्यूमिक एसिड और कोई ऑर्गेनिक मैटर वगैरह या हम उसके साथ ये जानवरों का गोबर वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ जैसे आजकल हमें इंसेक्टिसाइड के बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें कार्बो वगैरह जो फिप्रोनिल है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है 6 से 12 केजी तक। और जब उस कमाद की जर्मिनेशन हो जाती है तो उसके साथ का प्लान या उसमें हम जिंक की फ्लडिंग, साथ में ह्यूमिक एसिड की फ्लडिंग, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम एक पूरे प्लान के साथ, जैसे कंपनियों ने एक प्लान जो चार्ट अपना दे रखा होता है जिसके अंदर आप नीचे खाद क्या डाल रहे हैं, उसकी जर्मिनेशन के बाद आप क्या चीज़ें डाल रहे हैं, 45 दिन बाद जब मुकम्मल जर्मिनेशन हो जाती है तो तब प्लान करते हैं। और फिर जो मेन चीज होती है ना कि कमाद लगाने में उसका जो उसको मेंटेन करने से हमें एक अच्छी हाइट कमाद के गिरने का डर जो जिनकी वजह है तो वो चीजें जो है वो उससे कम हो जाती हैं अगर आप इसको 2.5 से 4 फीट तक दरमियानी फासला करें। और साथ साथ जैसे कि वसीम भाई ने बताया कि हम फर्टिलाइज़र ये प्लान हमारा नीचे का, साथ साथ हम जैसे जैसे डोज देते हैं जिंक की, साथ यूरिया इस्तेमाल कर लिया, ह्यूमिक एसिड साथ में यूरिया इस्तेमाल कर लिया, और साथ में जब हमारी जर्मिनेशन हो जाती है तो उसकी ग्रोथ, और जब ब्लैक बग का अटैक आता है तो उसमें हम बाइफेंथ्रीन का स्प्रे जो है वो रिपीट करते हैं। तकरीबन एक स्प्रे के बाद 14 से 7 तक दूसरा। इससे एक तो जर्मिनेशन मुतासर नहीं होती और दूसरा जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ नहीं रुकती, क्योंकि इंसेक्ट का जब हमला आता है उससे ग्रोथ भी रुक जाती है और पौधों की तादाद भी कम हो जाती है। तब जब मुकम्मल ग्रोथ हो चुकी होती है 50 से 60 बाद हम मिट्टी लगाने का प्लान करते हैं। उसको पानी तो 4-5 लग चुके होते हैं, बाद में उसको हल्का सा हल चला के 12 केजी और उसके साथ यूरिया का मिला के हम उसको साथ में या उसका हम एक और बैग डीएपी का इस्तेमाल कर लें जाती है, जिससे फिर पानी का जो है वो भी खर्चा कम हो जाता और जहर वगैरह के लगने से पौधे की मजीद ग्रोथ हो जाती। तो ये तकरीबन साल में ऐसे मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, 2-2.5 महीनों बाद ये तकरीबन 1 साल का फसल है। तो हम ऐसे काश्तकारी में इनको मुख्तलिफ अवामिल को इस्तेमाल करते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने कमाद काश्त किया था
उसकी हमारी जो एक अलग पैटर्न से हमने थोड़ा सा रिंग मेथड के ज़रिए हमने काश्त किया था, तो 1775 मन हमारी जो है वो एवरेज आई थी। तो अब तकरीबन ज़्यादातर हमारी जो एवरेज आ रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह 1300 प्लस से ऊपर आ रही। नॉर्मली जो है वो तकरीबन एवरेज 1500 1700 इस राउंड अबाउट आ रहा है। हालांकि इतनी एवरेज और इतने सिस्टम जो है वो सितंबर काश्त की नहीं आ रही जितना ये सिस्टम आ रहा है। अच्छा राय साहब, आपने प्रोडक्शन भी बताई और आपने फर्टिलाइज़र, आप हमें ना, ताकि हमारे काश्तकारों को, समझने वालों को, और जो नाज़रीन काश्त कमान की काश्तकारी नहीं करते, उनको आप ये बताएँ कि इस पर टोटल खर्चा आपका कितना आ जाता है कमान के 1 एकड़ पर? नॉर्मली जो हम अगर अच्छी एवरेज के लिए प्लान करते हैं ना, तो उसका खर्चा 35,000 से लेकर तकरीबन 1 लाख रुपए तक खर्चा है। जितनी मतलब एक नॉर्मल एवरेज लेने के लिए कि अगर आप 35,000 से 40,000 रुपये पर एकड़ खर्च करते हैं तो आप बेहतर एवरेज मिल जाती है। इससे ऊपर जितना आप जाएंगे उससे आपको ज्यादा से ज्यादा एवरेज मिलेगी। जैसे कुछ लोग जो हैं वो पोटाश का नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि पोटाश थोड़ी सी कॉस्टली। अगर कोई लोग, जिन लोगों ने पोटाश इस्तेमाल की है, उनको 200-250 मन पर एकड़ के हिसाब से जो इतना बेनिफिट मिला अगले साल के लिए, तो वो लोग जरूर पोटाश का इस्तेमाल करें। मैं भी अपने बाकी काश्तकार जो सुनने वाले हैं उनको कहूंगा कि पोटाश का हर फसल के अंदर इस्तेमाल जरूर किया करें, इससे पैदावार में यकीनी इजाफा होता है। अच्छा, 1 एकड़ से जिस तरह ना प्रॉफ़िट कितना कमा सकते हैं हमारे काश्तकार? तकरीबन आप कह लें कि 1 एकड़ से हमारे यहाँ जो काश्तकार हैं ठेका वगैरह दे के 2.5 से 3 लाख तक पर एकड़ चला जाता है, जो एक अच्छा एकड़ है। कि नॉर्मली जो है वो 1.5 लाख तक आप इजीली जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। अच्छा राय साहब, इसके अलावा आजकल जो रेट के हवाले से, आप हमारे जो रेट इस वक्त मैंने सुना काफ़ी कमान का डाउन है, उससे क्या हमारे जो कमान के काश्तकार हैं, कमान के ग्रोवर हैं, या आप हैं, आप क्या हुकूमत पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मुतमिन हैं उनकी कारकर्दगी से, कि वो काश्तकार को क्या उनका वो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तानी एग्री किसान हैं वो कमान लगाना छोड़ दें, जो रेट अब इस वक्त बहुत डाउन है, तो वो तो काश्तकार का मेरे ख्याल से तो उसका हक नहीं मिल रहा, कमांद के काश्तकार का खास। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जितना रेट मिला है स्टार्टिंग में 200 रुपए से लेकर 180 रुपए भी, इसमें आके तो बिल्कुल जो अपनी कास्ट ऊपर लगी होती है, खर्च हुआ होता, वो भी नहीं पूरा हो रहा। क्योंकि लास्ट ये 7-8 मन से आप देख रहे हैं कि बिजली के बिल, फर्टिलाइजर, यूरिया 3,000 से कम नहीं मिल रही, 14-15 हज़ार तक डीएपी मिलती रही है। आम जो फास्फोरसी खाते हैं 4,000, 4500, नेट्रो वगैरह, ये सारी चीजें बड़ी महंगी मिलती रही। इस हवाले से अगर खर्चे की बात की जाए तो वो उतना खर्चा नहीं पूरा कर सकता। कम से कम जो है 400 प्लस अगर पर मन के हिसाब से इसका रेट दिया जाए तो उससे फार्मर को फायदा हो सकता है। हाँ, इसमें एक तरतीब बनाने की चीज है कि अगर फार्मर हर साल फरवरी काश्त कमांद को तरजीह दे और मोटा कमांद ना रखे तो उसमें फायदा किसी हद तक हो सकता है। ये बड़ी पते की बात है कि मेरे फार्मर और ज़रात मोटा कमांद रखने की बजाय आप फरवरी काश्त को तरजीहात दें तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। जी, ये हमारे साथ राय हसन साहब थे, और कमान पर कुछ मालूमात हमने इनसे ली और आप लोगों के साथ शेयर की कि कमान के हवाले से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये यकीनन एक बड़ी समझने की बात है कि कमान के काश्तकारों के लिए, ख़ास तौर पर हमारे पॉलिसी मेकर को, एग्रीकल्चर वालों को और हुकूमत पंजाब को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, कमान की जो काश्तकारी पर जो खर्चा है, और कमान को आगे अगर हम एज ए देखें, एग्रीकल्चर कंट्री है और शुगर हमारी ज़रूरत है, और अगर इसको हम आगे समझते हैं, अपने काश्तकारों को इनकरेज करना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो कमांड का रेट भी अच्छा लगना चाहिए। गन्ने का रेट अच्छा होगा तो काश्तकार आगे उसको एक उन्हें हौसला मिलेगा और वो ज़्यादा काश्त करते हैं। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि एग्रीकल्चर फसलों की मालूमात हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। हमें हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।